हेलो स्टूडेंट। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वो है सातवाहना डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी को मैंने कंप्लीट किया। उसका लास्ट पार्ट जो है शुंगा डायनेस्टी का डाउनफॉल, वो मेरी लास्ट पीपीटी में मैंने दे रखा है, उसमें आप लोग देख लो। उसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट था नहीं है सच। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सातवाहन डायनेस्टी को, और हो सके तो आप लोग एनसीईआरटी और जिसके पास आर एस शर्मा है वो लोग आर एस शर्मा से साथ में पढ़ते चलो। स्टार्ट करते हैं सातवाहन डायनेस्टी। तो सबसे पहले ये देखिए कि सातवाहन थे कहाँ पर, इनका एम्पायर कहाँ पर था। तो ये आप मैप देखो तो मैप में ये पार्ट जो आप देख रहे हो, जो सर्कल के अंदर है, ये यहाँ पे था सातवाहन एम्पायर। ये आपको शुंगा एम्पायर दिख रहा हुआ है, लिखा हुआ। यहाँ इनकी बाउंड्री पे यहाँ शुंगा थे, यहीं पर वेस्टर्न क्षत्रपास थे। तो जब ये इन पर अटैक करते जाएंगे और धीरे धीरे अपने एम्पायर को ये डॉटेड लाइन तक बढ़ा ले जाएंगे। ये डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, इस लाइन तक बढ़ा ले जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं अब ये शुंगा, ये सातवाहना, ये कौन थे। हुआ क्या कि जब मौर्यन एम्पायर कमज़ोर पड़ा, तो जब भी कोई एम्पायर कमज़ोर पड़ता है वहाँ के किंग से, और जैसे ही किंग की पावर कम होती है वैसे ही वो एम्पायर डाउनफॉल में जाने लगता है। उससे दूसरे राजाओं या दूसरे देश या दूसरे टेरिटरी के लोगों को मौका मिल जाता है कि हम अटैक करके वहाँ पर कब्जा कर लें। वही काम हुआ शुंगों के साथ, वही काम हुआ था मौर्य के साथ में। यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री में इस पार्ट की खासियत ये है, यहाँ पर इन्वेजन स्टार्ट हो गए थे, बाहर से जो आक्रमण हुए थे। तो सातवाहन के बारे में देखते हैं, कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए थे, इन सबको हम लोग जानेंगे। इन द Deccan, the Satavahanas established their independent rule after the decline of Mauryas. Their rule lasted for about 450 years. डेक्कन में इनका रूल स्टैब्लिश हुआ, इंडिपेंडेंट रूल था, क्योंकि पहले ये मौर्यों के अंडर में थे, और 450 ईयर्स तक इनका रूल चला। दे वर ऑल्सो नोन एज आंध्रास, इन्हें आंध्रास भी बोला गया है, और कहीं कहीं अभी आप आगे पढ़ोगे जिन्हें आंध्र जात भी बोला गया है। The Puranas and inscription remains important sources for history of Satavahanas। जो हमारे पुराण हैं और जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं सातवाहनों की हिस्ट्री के जानने के लिए। अमंग द इंस्क्रिप्शन द नासिक एंड नानाघाट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। पहले बात तो ये आप ये याद रखना, नासिक और नानाघाट इंस्क्रिप्शन सातवाहनों से रिलेटेड है, और सबसे ज़्यादा प्रकाश डालते हैं इनके रूल पर। थ्रो मच लाइट ऑन द रूल ऑफ गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो नासिक एंड नानाघाट इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? नासिक एंड नानाघाट इंस्क्रिप्शन रिलेटेड है गौतमी पुत्र सातकर्णी से। द कॉइन्स इशूड बाय द सातवाहनास आर आल्सो हेल्पफुल इन नोइंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पीरियड। किसी भी काल के उसके जो सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उस टाइम पीरियड की इकोनॉमिक कंडीशन को जान सकते हो। द फाउंडर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी वॉज सिमुक। जो फाउंडर थे सातवाहन डायनेस्टी के वो थे सिमुक। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिटी। कैसे पता चला कि सातवाहन थे या नहीं थे, कौन थे तो कौन थे, इनके बारे में कौन जानकारी देता है? तो द पौराणिक जेनोलॉजीज रिफर्स टू द किंग ऑफ आंध्र जाति। सम पुराणास स्टाइल देम एज आंध्र भृत्यास। पुराणों में हमें कुछ जेनोलॉजीज मिली हैं जो किंग्स को रिफर करती है आंध्र जाति, और उनको आंध्र भृत्यास भी बोला गया है। सेकेंड, हमें द नानाघाट एंड नासिक केव इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स डिस्कवर्ड इन द डेक्कन मेंशन द नेम ऑफ सेवरल किंग्स ऑफ सातवाहन कुल। जो नानाघाट नासिक केव इंस्क्रिप्शन मिला और जो कॉइन्स मिले उसमें डेक्कन से मिले हुए हैं, वहाँ पे कई सारे किंग्स, सातवाहन कुल के किंग्स के नाम मेंशन है। On the basis of certain names, their orders of succession common to various kings mentioned in the two sources, some scholars identified that the Satvahana of the epigraphical records and coins with the आंध्रास ऑफ द पुराणास। तो हम लोग देखते हैं इन सबसे हमें जानकारी मिलती है, जिसमें आंध्रास, कोई आंध्र भृत्यास, कोई आंध्र जाति, कोई सातवाहना, इनको अलग अलग नेम से बुलाते हैं। नानाघाट और नासिक का अभिलेख जरूर से ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है However, the Purana never use the term सातवाहना। याद रखना, यूपीएससी में क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि पुराना में सातवाहन नाम मिलता है, तो आप याद रखना कि पुराने में कभी भी कहीं भी सातवाहन नाम नहीं यूज हुआ है। एंड द इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स डू नॉट रिफर टू द सातवाहनास एज आंध्रास।
उन पुराणों में उनका नाम आंध्र यूज़ किया गया है, लेकिन कॉइन्स जो हमें मिले हैं और जो इंस्क्रिप्शन मिले गए हैं वहाँ पर आंध्र नाम ना यूज़ होकर सातवाहन नाम यूज़ हुआ है। कुछ हिस्टोरियंस के नाम दिए हुए हैं, आरजी भंडारकर और आंध्र भृत्या, जिन्होंने कहा, आरजी भंडारकर ने कहा द आंध्र भृत्या डायनेस्टी ऑफ द पुराणास इज द सेम एज द सातवाहना डायनेस्टी ऑफ द इंस्क्रिप्शन। इन्होंने कहा कि जो पुराणों की आंध्र भृत्या डायनेस्टी है वही इंस्क्रिप्शन की सातवाहन डायनेस्टी है। नेक्स्ट, तो आरजी भंडारकर का नाम याद करना रखना। सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम किसी भी डायनेस्टी की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखते हैं। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द सातवाहनास क्या है? द वेक डिस्प्यूटेड एंड अनकॉर्पोरेटेड डाउटफुल एविडेंस फ्रॉम द बेसिस ऑफ हिस्ट्री ऑफ द सातवाहनास। हिस्ट्री के साथ प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारी चीज़ें डाउटेड रहती हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस डाउटेड होते हैं और जिसके आंसर भी हमें ऐसा हुआ होगा हमें पता होते हैं, जिनमें हम सिर्फ प्रेडिक्शन करते हैं। उसी बेसिस पे हमें सातवाहनों की हिस्ट्री का भी पता चला है, जो कि डाउटफुल एविडेंसेस से पता चला हुआ है। अब जब आप ये देखो कि कोई हिस्टोरियन बता रहा है, मतलब हम हिस्टोरियन की बात पे बिलीव करके ये मान रहे हैं कि भाई आंध्र भृत्याजी सातवाहना होंगे, तो उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को जब हम लोग आगे देखेंगे तो जैन सोर्सेज मेंशन सातवाहना एज द फर्स्ट किंग इन द फैमिली। The कथा सरित सागर ऑल्सो कंटेन अ स्टोरी अबाउट सातवाहना। कथा सरित सागर में भी स्टोरी दी हुई सातवाहनों की। अब ये आपको बताना है कथा सरित सागर किसकी बुक है, रात तरंगड़ी किसकी है। नेक्स्ट है द कोंडापुर कॉइन्स बियर द लीजेंड सातवाहना ऑन स्क्रिप्चरल ग्राउंड। द सातवाहनास इज प्लेस्ड क्लोज टू इधर बिफोर एंड कंटेम्परेरीज विद सिमुका द फर्स्ट रूलर फैमिली मेंशन्ड इन द पुराणास। जो कॉइन्स मिले हैं और जिनमें नाम मिला हुआ है सिमुक का इंस्क्रिप्शन में, जो और सिमुक का नाम मिला हुआ है कॉइन्स में जो मिले हुए हैं उन्हीं प्लेसेस में, और जो उनकी फैमिली में पुरानों में जो नाम मिला है वो सिमुक मिला है। तो इससे पता चलता है कि इससे हिस्टोरियंस ने यह कहा कि जो सातवाहन है वही आंध्र भृत्य हो गए। द लेटेस्ट डिस्कवरी कोटिलिंगला कॉइन्स फ्रॉम करीमनगर डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड 7 कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस सिमुक। ये हमको कोटिलिंगा कॉइन्स मिले हुए हैं करीमनगर डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें 7 कॉइन्स हैं जो बिलोंग करते हैं सिमुक के टाइम पीरियड से। The legend of this coins strengthens the possibility that the king Satvahana of Konpur coins is none other than Simuka himself, who is called Simuk Satwahan in the Nana Ghat label inscription also। तो जब सिक्कों पे ये नाम मिल रहा है तो ऐसी पॉसिबिलिटी मानी गई कि जो कानपुर के सिक्कों में नाम मिला है ये वही सिमुक है जो सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर है। It may be assumed that Simuk Satwahan was the founder of the dynasty and his successor called themselves Satvahana। तो जो ये भी एज्यूम किया गया है कि सिमुक सातवाहन फाउंडर था इस डायनेस्टी का और जो इसके सक्सेसर थे वो सातवाहन कहलाए। एक वीडियो अभी हम इस पे बनाएंगे कि ये सातवाहन चुंग शक, अभी सातवाहन मैंने बताया, इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे कि ये फॉरेन इन्वेजन चालू कैसे हुए थे, तो उससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसके आगे शक, अभी वाकाटक और बहुत सारे डायनेस्टीज पढ़ेंगे जहाँ पे ये जानना है कि क्षत्रप, शक, वाकाटक ये सब हैं कौन, कहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बस पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी, सबसे पहला था सिमुक, ये आपसे ऑर्डर पूछ लेते हैं। दूसरा कान्हा, जिसको कृष्णा भी बोलते हैं। सातकर्णी फर्स्ट, सातकर्णी सेकेंड, हाल, जिसमें हाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक का नाम हमेशा पूछा जाता है। ये एक किंग होने के साथ साथ एक पोएट भी थे। फिर है गौतमीपुत्र सातकर्णी, इनका नाम आप लोगों ने सुना है, और सबसे ग्रेट थे ये गौतमीपुत्र सातकर्णी। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हुआ है वो है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी फर्स्ट। नेक्स्ट, तो सबसे पहले आज के हम इस क्लास में सिमुक के बारे में कंप्लीट करेंगे और आप लोगों का ये काम है कि आपको नोट्स बनाने हैं। सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी एंड ही इज बिलीव्ड टू हैव डिस्ट्रॉयड द शुंगा पावर। सिमुक जो था वो सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर था और ऐसा माना जाता है कि उसने शुंगा शक्ति को खत्म किया था। ही डिड विद द एड ऑफ राथिकास एंड भोजिकास, जो ऑफिसर्स होते थे उस टाइम। ही रूल्ड फॉर अराउंड 23 years, was beheaded by his brother Kanha who succeeded him। जो तो 23 years तक इसने राज किया और फिर इसके बाद इसका भाई कान्हा शासक बनता है। द पुराणास डिस्क्राइब सिमुका ओनली एज आंध्र जातिया। पुराणों ने सिमुक को केवल आंध्र जाति के रूप में डिस्क्राइब किया है, बट नॉट एज आंध्र देसिया। आंध्र देसी के रूप में डिस्क्राइब नहीं किया। आंध्र जातिया का मतलब है आप वहीं आंध्र जाति का मतलब है आप कहीं बाहर से आए हो। आंध्र देसी का मतलब आप उसी देश के हो। पुराना मिसस्पेल्ड द नेम ऑफ सिमुका एज सिसुका।
यानी पुराण ने बहुत मिसपेल्ट किए हैं सिमुक के नेम को। सिसुका मत्स्य, सिंधुनुका कहीं बोला है वायु जिसका मतलब है, सिप्रका जिसका मतलब होता है विष्णु। तो इस तरह से पुराणों में नाम को बताया गया है। नेक्स्ट है 5 आउट ऑफ द 18 पुराणास नेमली द मत्स्य पुराणास, जो हमें नाम मिले हैं सिमुक, जैसे सिमुक का सिसुक नाम मिला है, मत्स्य पुराण में मिला है, सिंधुक नाम मिला है, ये वायु पुराण में मिला है, सिप्रका नाम मिला है जो विष्णु पुराण में मिला है। तो हम लोग देखते हैं जो 5 आउट ऑफ 18 पुराणास नेमली द मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण एंड द ब्राह्मण फर्निश डायनेस्टिक लिस्ट ऑफ रूलर्स हु रूल्ड मगधा टिल द राइज ऑफ गुप्तास। इनमें हमको तब तक की लिस्ट मिलती है रूलर्स की जब तक मगध में गुप्तों का राज्य नहीं आ गया। मोरोवर मत्स्य पुराण क्लियरली स्टेट दैट सिमुका वॉज एन आंध्र जाति। जो सिमुक को बताया गया है पुराणों में, सिमुक को कहा गया है कि वो आंध्र जाति था। सिसुक सिमुक यानी ऑफ द आंध्र रेस, आंध्र रेस का था। मैंने बताया कि आंध्र जातीय का क्या मतलब है कि आंध्र रेस का है। हैविंग डिस्ट्रॉयड सुश्रमन ऑफ द कण्व फैमिली, उस ये कहा गया कि उसने सुशर्मन, अभी आप लोग एक डायनेस्टी पढ़ोगे कण्व डायनेस्टी, जो कि शुंग वंश के बाद एक कण्व वंश है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था और ज़्यादा टाइम तक रहा भी नहीं, इस वजह से उसको इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये याद रखना कण्व डायनेस्टी के जो सुशर्मन थे उनको हराने का काम, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम सिमुक ने ही किया था। एंड वट एवर विल हैव बीन लेफ्ट ऑफ द पावर ऑफ द शुंगास विल ऑब्टेन पोजेशन ऑफ द अर्थ, और इन्होंने ही जो शुंगों की बची कुची पावर थी उसको खत्म किया था। इन द कलिंग वॉर सिमुक एंड हिज एसोसिएट्स who held power for 23 years were content with their semi-independent status. Kanha, the brother and successor of Simuka, came under the spell of Ashoka's increasing zeal of dharma. मैंने आपको बताया था कि डेक्कन रीजन में अशोक के टाइम पे थे, बट अशोक का पीस वाला प्रोसेस था तो ये अटैक नहीं करते थे ना। अशोक के टाइम पे नाम आया कि कभी इन्होंने अटैक किया धम्मा की वजह से। तो 23 इयर्स तक जब सिमुक रहा तो वो भी इंडिपेंडेंट स्टेटस था, सेमी इंडिपेंडेंट स्टेटस में थे। कान्हा जो उनके ब्रदर थे, सक्सेसर थे सिमुक के, वो भी अशोक के इंक्रीजिंग जील ऑफ धर्मा के अंडर में आते थे। सो ये आज सिमुक के बारे में कंप्लीट हो गया है। इसके बीच का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो हम कोशिश करेंगे, अगर वीडियो में हो गया तो बताएंगे, वरना हम इसके बीच का जो कॉन्सेप्ट है कि ये लोग कैसे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ये हम कोशिश करेंगे कि आपको क्लास में समझाएं, क्योंकि ये क्लास में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे देखते हैं कल तक अगर हो जाता है तो इस क्लास के इसी में बीच में ही समझा देंगे। सो क्लास अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।